कानून शासकों का भी शासक होता है और कानून से बड़ा कोई नहीं होता। मैं घाटी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, आपके सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ है टूरिज्म, दूसरी तरफ है टेररिज्म। एक तरफ कुछ भटके हुए नौजवान पत्थर मारने में लगे हैं, दूसरी तरफ उसी कश्मीर के नौजवान पत्थर काट करके कश्मीर का भाग्य बनाने में लगे हैं। संडे की सबसे बड़ी स्टोरी में आज एक नहीं तीन खबरें हैं। तीन ऐसी खबरें जो सिर्फ राजनीति से जुड़ी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी से भी जुड़ी है। यूपी के सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने 14 दिन में कैसे रचा इतिहास। प्राचीन भारतीय चिंतकों एवं ऋषियों ने भारतीय न्यायिक व्यवस्था को जो कुछ दिया है उसके लिए वर्तमान भारतीय व्यवस्था को कृतज्ञ होना चाहिए। कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक होना संविधान का मूल मंत्र है। सरकार से जनता की अपेक्षा है कि उसे सस्ता एवं त्वरित न्याय मिले। इसके लिए कानूनी सहायता के प्रयासों में भी राज्य सरकार की भागीदारी रहेगी। न्यायिक प्रक्रिया एवं न्यायिक प्रशासन पर भारतीय मनुष्यों का चिंतन वर्तमान पीढ़ी के लिए अमूल्य धरोहर है। दूसरी स्टोरी में आपको बताएंगे मोदी के न्यू इंडिया प्लान का योगी कनेक्शन। कानून का स्थान शासक से भी ऊपर होता है। सुरक्षा का इतना खर्चा होता है और उस मार्ग में क्या क्या नहीं होता है सब जानते हैं। अब योगी जी आए हैं तो शायद वो बंद होगा। संडे की तीसरी बड़ी स्टोरी में आप देखेंगे धरती के स्वर्ग की सैर कराने वाली देश की सबसे बड़ी सबसे सुंदर सुरंग। ये लंबी सुरंग जम्मू कश्मीर के लिए विकास की एक लंबी छलांग है, ऐसा मैं साफ देख रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। संडे की बड़ी स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत संडे की तीसरी बड़ी स्टोरी से। क्यों? क्योंकि ये है आपके न्यू इंडिया की तस्वीर। आज देश को एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग का तोहफा मिला है, जहां पर सिंबॉलिक तौर पर अभी मैं आपको खड़ी नजर आ रही हूं। इस सुरंग ने जन्नत को देश से जोड़ने का वक्त 2 घंटे कम कर दिया है। आज देश के प्रधानमंत्री ने इस सुरंग का उद्घाटन किया और इस जिनानी नाश्री सुरंग के जरिए कश्मीर के युवाओं को 2 रास्ते भी दिखा दिए और ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक टूरिज्म का रास्ता जिससे कश्मीर के लोग तरक्की के उरूज पर पहुंच सकते हैं, और एक टेररिज्म का रास्ता जो इस जन्नत को सिर्फ और सिर्फ जहन्नुम बनाएगा। दो 2022 का कोई सपना, कोई संकल्प, कोई रोड मैप तय कर सकता है। मैं कश्मीर घाटी के नौजवानों को कहना चाहता हूं, पत्थर की ताकत क्या होती है। तिरंगे से संकल्प, सुरंग से समाधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन 2 तस्वीरों में 25 साल का फर्क है। पहली तस्वीर साल 1992 की है, जब मोदी श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने गए थे, और दूसरी तस्वीर अब से कुछ घंटे पहले की है, जब जम्मू कश्मीर के चिनानी में पीएम मोदी ने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर देश की सबसे लंबी रोड टनल का उद्घाटन किया। ये लंबी सुरंग जम्मू कश्मीर के लिए विकास की एक लंबी छलांग है, ऐसा मैं साफ देख रहा हूं। 3720 करोड़ रुपए में बनी 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
कश्मीर के पत्थरबाजों को पत्थर का असली मोल समझाया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आयोजित सभा में पीएम ने पाकिस्तान और अलगाववादियों के इशारे पर पत्थर फेंकने वालों को सुधर जाने की नसीहत दी। पत्थर की ताकत क्या होती है? एक तरफ कुछ भटके हुए नौजवान पत्थर मारने में लगे हैं, दूसरी तरफ उसी कश्मीर के नौजवान पत्थर काट करके कश्मीर का भाग्य बनाने में लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कश्मीर के युवाओं के पास दो रास्ते हैं, एक टूरिज्म का और दूसरा टेररिज्म का। टूरिज्म से कश्मीर का कायापलट हो सकता है, लेकिन टेररिज्म से कश्मीर सिर्फ और सिर्फ लहूलुहान होगा। आपके सामने दो रास्ते हैं जो आपके भाग्य को किस दिशा में ले जाएंगे। एक तरफ है टूरिज्म, दूसरी तरफ है टेररिज्म। साल हो गए, अनेक निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई, किसी का फायदा नहीं हुआ। अगर लहूलुहान हुई तो मेरी अपनी प्यारी कश्मीर घाटी हुई है। अगर कोई लाल खोया है तो मेरी कश्मीर की मां का लाल हमने खोया है, कोई हमने हिंदुस्तान का लाल खोया है। भाइयों बहनों, ये खून का खेल 40 साल के बाद भी किसी का भला नहीं कर पाया है। लेकिन इसी 40 साल में अगर टूरिज्म को बल दिया होता तो आज पूरी दुनिया कश्मीर की घाटी के चरणों में आकर के बैठी होती। ये ताकत कश्मीर की घाटी। पीएम मोदी ने खुद सुरंग का जायजा लिया। इस दौरान सुरंग के अंदर ही खुली जिप्सी में भी बैठे। जम्मू कश्मीर में चिनानी नाशरी सुरंग एक ट्विन ट्यूब टनल है। एशिया की सबसे लंबी सुरंग में से एक है। चिनानी नाशरी सुरंग उधमपुर को रामबन से जोड़ती है। इस सुरंग के जरिए चिनानी और नाशरी के बीच की दूरी 41 किलोमीटर से घटकर 11 किलोमीटर हो गई है। जम्मू से कश्मीर पहुंचने में अब 2 घंटे का कम वक्त लगेगा। खराब मौसम और बर्फबारी के वक्त भी टनल में ट्रैफिक नहीं रुकेगा। रोजाना करीब 27 लाख रुपए के डीजल और पेट्रोल की बचत होगी। सुरंग से हर साल करीब 99 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी। पीएम ने कहा जम्मू कश्मीर में ऐसी 9 सुरंगें बनाई जाएंगी। अब न्यू इंडिया मिशन के एक और अहम किरदार की बात करनी है। अंग्रेजी में एक सेइंग है, कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी इंसाफ अगर देर से मिले तो वो नाइंसाफी होती है। इसके पीएम मोदी के मिशन न्यू इंडिया में अहम किरदार हमारे जुडिशल सिस्टम में बदलाव का और तेजी लाने का है। आज पीएम मोदी ने इस बदलाव के कुछ मंत्र दिए। मौका था इलाहाबाद हाई कोर्ट की 150वीं सालगिरह का, जहां प्रधानमंत्री ने यह कहा कि कैसे हमारी अदालतें आपके मुकदमों का तेजी से निपटारा करें, आपकी कानूनी उलझनें चुटकी में खत्म हो जाए। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद पीएम मोदी का यह पहला यूपी दौरा था। मोदी इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने इलाहाबाद गए। एयरपोर्ट पर खुद सीएम योगी ने पीएम की अगवानी की। मंच पर भी दोनों साथ साथ थे। देश के चीफ जस्टिस जीएस खेयर और यूपी के गवर्नर राम नाईक की मौजूदगी में पीएम मोदी ने न्यायालय के कामकाज को तकनीक के जरिए हाईटेक करने की सलाह दी। इस दौरान पीएम ने योगी का जिक्र किया। दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंस से ऐसे लोगों की सुविधा हम खड़ी करें ताकि कम समय में जो चीज पूछ ली जाए, ताकि उस अफसरों का समय भी शासन के काम में लग सके। ये सारी चीजें, जेल से कैदियों को अदालत में लाना,
सुरक्षा का इतना खर्चा होता है और उस मार्ग में क्या क्या नहीं होता है सब जानते हैं। अब योगी जी आए हैं तो शायद वो बंद होगा। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस से जेल और कोर्ट को हम कनेक्ट कर दें, कितना खर्चा बच सकता है, कितना समय बच सकता है, कितनी सरलता हम पैदा कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2022 तक न्यू इंडिया के निर्माण के लिए, देश में बदलाव लाने के लिए हर नागरिक को संकल्प लेना चाहिए। पीएम मोदी ने शनिवार की रात स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में भी योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया था। आप आदित्य हैं? आदिनाथ सर, आदिनाथ हो तो एक आदित्यनाथ है, एक आदिनाथ है। एशिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं सालगिरह पर आयोजित समारोह को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। कानून का स्थान शासक से भी ऊपर होता है। कोई भी राजा कानून के अधीन ही कार्य कर सकता है, इसलिए कानून शासकों का भी शासक होता है। इस दौरान चीफ जस्टिस खेर ने जजों से ज्यादा केस के निपटारों के लिए छुट्टियों के हफ्तों में 5 दिन काम करने की अपील की। एक जज सिर्फ 5 दिन वेकेशन में बैठे। अगर एक जज 20-25 केस एक दिन में करता है तो 5 दिनों में 100-125 केस करें। और अगर सब 84-85 जज बैठे तो 9,000 केस कर सकते, ये मिनिमम है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 9 लाख मामले लंबित हैं। 17 मार्च 1866 को जब कोर्ट की स्थापना हुई थी तो 6 जज थे, अब यहाँ 160 जज हैं। अमित सिंह, जी मीडिया, इलाहाबाद। अब संडे की तीसरी बड़ी स्टोरी का रुख कर लेते हैं। योगी के 14 दिनों में 14 बड़े एक्शंस की बात करनी है। यूपी के विकास वाली मंजिल हो सकता है कि अभी दूर हो, लेकिन इसमें कोई शक है क्या कि सफर जितना जल्दी शुरू होता है मंजिल भी उतनी ही करीब होती है। वो कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। यही हुआ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 14 साल का वनवास खत्म करने के बाद उत्तर प्रदेश में 19 मार्च 2017 को बीजेपी की सरकार सत्ता में आई और सीएम बने योगी आदित्यनाथ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि योगी आदित्यनाथ के सीएम बने अब 2 हफ्ते हो चुके हैं। इन 2 हफ्तों में हर दिन हर घंटे योगी एक्शन में दिखे। योगी ने सत्ता को जनता से जोड़ने की पहल की। आम लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए खुद आगे आए। मुझे यहाँ की सारी बीमारियों का पता है और उसका उपचार कैसे होना है इसका भी मैं इंतजाम कर रहा हूँ। इन 14 दिनों में योगी के वो 14 फैसले हम आपको दिखा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिहाज से अहम है। ये फैसले यूपी के जन जन को प्रभावित करने वाले हैं। कानून का स्थान शासक से भी ऊपर होता है। कोई भी राजा कानून के अधीन ही कार्य कर सकता है, इसलिए कानून शासकों का भी शासक होता है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। योगी का यह भाषण नहीं अल्टीमेटम था। उत्तर प्रदेश के अपराधियों को यह भरोसा था, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को, कि यूपी में गुंडों का नहीं अब कानून का राज होगा। अगर वाकई ऐसा हो गया तो यूपी में मर्डर, लूट, रेप जैसी वारदातों में भारी कमी आएगी। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2015 में 4,732 लोगों का मर्डर हुआ, 462 महिलाओं का गैंगरेप हुआ, 40,613 हिंसक घटनाएं पुलिस ने रजिस्टर की।
ऐसे भयावह आंकड़े अब ना दिखें, इसके लिए योगी सरकार ने प्रदेश के सभी अपराधियों की लिस्ट बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जमीन पर अवैध कब्जा जमाए बैठे भूमाफियाओं के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। योगी सरकार एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाने जा रही है। टास्क फोर्स तहसील से राज्य तक 4 स्तर तक काम करेगी। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टीम बनेगी। मंडल स्तर पर कमिश्नर, जिले में डीएम और तहसील में एसडीएम की अगुवाई में भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन होगा। 14 दिनों में योगी सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का प्लान तैयार कर लिया है। किसानों की कर्ज माफी का वायदा प्रधानमंत्री मोदी का था। भाइयों बहनों, मैं यूपी के सांसद के नाते आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने के बाद पहली मीटिंग में ही किसानों के कर्ज को माफ करने का निर्णय कर दिया जाएगा। मोदी के वादे को निभाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट की पहली बैठक सरकार बनने के 17वें दिन रखी है। योगी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग मंगलवार शाम 5 बजे होगी। माना जा रहा है कि पहली कैबिनेट बैठक में किसानों की कर्ज माफी समेत किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। रात्रि को 10 बजे 12 बजे भी अगर कोई बालिका कहीं से आ रही है और अकेले सड़क पर चल रही है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था हमें देनी है। छेड़छाड़ की घटनाओं का जड़ से सफाया करने के लिए और महिलाओं को मनचलों के खौफ से आजादी दिलाने के लिए योगी सरकार का ये अहम फैसला है। एंटी डोमियो स्क्वाड के गठन के बाद से यूपी पुलिस सड़कों पर, स्कूल कॉलेज के इर्द गिर्द मनचलों को ढूंढती फिर रही है। शासन में अब कहीं भी बैठे भ्रष्ट तत्वों को एक और पूरी तरह दूध के मक्खी की तरह निकाल बाहर करके रहेंगे। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट का दौरा करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस प्रोजेक्ट की जांच के आदेश दिए। सेवानिवृत्त जज गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में देरी और कथित अनियमितता की जांच करेंगे और 45 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करेंगे। इस कदम को भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की शुरुआत माना जा रहा है। यही नहीं, योगी ने 15 दिनों में सभी मंत्रियों, अधिकारियों को आय और संपत्ति का ब्यौरा देने का आदेश भी दिया है। पीडब्ल्यूडी विभाग को एक बात के लिए कहा है कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर दें। योगी आदित्यनाथ के इस फरमान ने अधिकारियों में अफरा तफरी मचा दी है। अचानक उत्तर प्रदेश की सड़कों को दुरुस्त करने का काम तेज हो गया है। पिछले 2 वर्षों में कई बार एनजीटी ने कहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अवैध बूचड़खानों को हटाओ। मानक के अनुसार जो लाइसेंस लिए हैं उनका पालन कर रहे हैं, सरकार उनको नहीं छेड़ेगी। अवैध बूचड़खानों से उत्तर प्रदेश को आजादी दिलाने का अभियान अभी जोरों पर है। योगी सरकार की दलील है कि ये कदम लोगों की सेहत सफाई से जुड़ा है। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। आदित्यनाथ योगी ने 19 मार्च को उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी, फौरन एक्शन में आ गए थे। भाई पॉलिटिक्स में भी तो प्रोफेशनलिज्म की सख्त जरूरत है। सुपर सीएम के सुपर एक्शन के पिछले 14 दिनों की फहरिस्त बहुत लंबी है। उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं और कहा है कि जो उनके साथ 18 से 20 घंटे काम नहीं कर सकता वो बोरिया बिस्तर बांधे और निकल ले। नकल मुक्त प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नकल एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। योगी सरकार बनने के बाद भी बोर्ड और इंटर परीक्षा में नकल नहीं रुकी, जिसके बाद योगी सरकार ने संबंधित अधिकारियों की न सिर्फ क्लास ली बल्कि नकल मुक्त परीक्षा कराने के लिए जवाबदेही तय कर दी।
इस फैसले का छात्रों पर असर ये होगा कि वो नकल से परहेज करेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, साथ ही प्रतिभाशाली छात्रों को न्याय मिलेगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी में हड़ताल नहीं। मार्च के आखिरी दिन योगी सरकार ने यूपी की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में कर्मचारियों की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी। इस कदम से कॉलेजेस में छात्रों की पढ़ाई बाधित नहीं हो सकेगी। सरकारी दफ्तर में तंबाकू, पान मसाले पर बैन। योगी आदित्यनाथ सीएम बनने के बाद एक दिन सचिवालय गए। वहां उन्होंने देखा कि अधिकारियों के कमरे में गंदगी पसरी है। कहीं फाइलों पर धूल जमी है तो कहीं दीवारों के कोने में तंबाकू, पान मसाले के दाग लगे हैं। योगी ने फौरन एक्शन लिया और सरकारी दफ्तरों में तंबाकू, पान मसाला खाने पर ही बैन लगा दिया। सफाई हर अधिकारी की जिम्मेदारी। रौब झाड़ने वाले पुलिस वाले योगी राज में थाने की सफाई करते दिखे, खुद झाड़ू लगाते दिखे। पुलिस अधिकारियों से लेकर सचिव स्तर के अधिकारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी को करने दूंगा। सबको निर्देश दिए गए कि स्वच्छता के लिए उन्हें भी श्रमदान करना होगा। किसी के साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। बीजेपी पूर्व की अखिलेश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही। योगी आदित्यनाथ ने लोगों को भरोसा दिया कि किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबका साथ सबका विकास होगा। जहां पर 24 घंटे बिजली होगी वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां की सड़कें गड्ढा मुक्त हो वह उत्तर प्रदेश होगा, और जहां कानून का राज होगा वह उत्तर प्रदेश होगा। बीजेपी का वादा हर घर को 24 घंटे बिजली देने का है। योगी सरकार ने निर्देश दिया कि फिलहाल यूपी के 4 धार्मिक शहर मथुरा, आगरा, वाराणसी और गोरखपुर में 15 दिनों के अंदर 24 घंटे बिजली मिले। साथ ही बिजली समस्या से जुड़ी शिकायतों के लिए 15 अप्रैल से पूरे यूपी में एक ही नंबर हो, 1912। पहले ये नंबर सिर्फ शहरों के लिए था। साथ ही योगी सरकार ने आदेश जारी किया कि ग्रामीण इलाकों में अगर ट्रांसफार्मर फूकेगा तो खुद अधिकारी दूसरा ट्रांसफार्मर लेकर उस इलाके में जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी की तरह विकास को रफ्तार देने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों से प्रेजेंटेशन देने को कह रहे हैं। अधिकारी तय समय पर सीएम योगी के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। इस न्यू इंडिया मिशन में सिर्फ सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं है, जनता की भी बहुत बहुत अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि ये आपके विकास की बात है, इसीलिए आपके साथ की भी दरकार है।